कोई निर्णय लो, ये काम खाप का नहीं था, बुढ़ाना की धरना कमेटी का था। लेकिन उन्होंने अनाधिकृत चेष्टा कर करके उस धरने को फेल करने के लिए, उस प्रदर्शन को फेल करने के लिए मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं प्रशासन का, सरकार का या किसी भी तरह का उनके ऊपर दबाव आया है, और दबाव आकर के वो एक तरह से उन्होंने अपनी नैतिकता को बेचा और धरने को उठाने का काम किया। आंदोलन लड़े हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि पूरे मामले में अपना ओजस्वी मार्गदर्शन हमारे तमाम साथियों को, बुजुर्गों को देने का काम करेंगे। मात्र परमादरणीय आज की सभा के अध्यक्ष, ढाडा खाप के संयोजक जयलाल ढाडा जी, विभिन्न गांवों से आए हुए मेरे ढाडा और दूसरे गोत्रों के पंचायती सरदारों, विभिन्न खापों से आई हुई सभी सरदारी, मेरी मातृशक्ति नौजवान साथियों, आपका इस महायज्ञ के अंदर आहुति देने पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत से वक्ताओं ने अपने अपने सुझाव रखे, बात रखी, और हर व्यक्ति जो भी बोला वो मुद्दे पर बोला और कुछ न कुछ सीख दे करके वो अपने स्थान पर यानी अपनी बारी को उसने विराम दिया। मैं थोड़ा सा हमारे डीओ साहब के दर्द आपने देखा होगा कि जब भी बोलते हैं कहते हैं भाई अब टूट लिए हैं, अब मर लिए हैं, अब इस दुख की घड़ी में हमने आपको याद किया है। तो मैं डीओ साहब को इस तमाम सरदारी की तरफ से बुढ़ाड़ा गांव की जो धरना कमेटी है उसको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिसके साथ इतने भाई खड़े हों तो उनको डरने की, मरने की, घबराने की तो कभी सोचनी भी नहीं चाहिए। ये सारी सरदारी आपके साथ है, जो भी आपका आह्वान होगा उसको अक्षर से उसका पालन करेंगे, बढ़ चढ़ करके उसके अंदर हिस्सा लेंगे। अब पुनिया साहब ने एक बड़ी बात कही और ये बात भी सही है, और मैं इस बात को भी मानता हूं कि कहीं न कहीं जो ये 2.5-3 महीने से हम बैठे हैं और उसके बाद भी इस वृक्ष से, इस पौधे का, इस आंदोलन में कोई फल नहीं लग रहा, उसके अंदर कहीं न कहीं ये भी बात मैं महसूस करता हूं कि हमारे घर की को जो कमी इन्होंने बताई वो भी कहीं न कहीं आगे आ रही है। तो मैं पंचायत सरदारों को एक बात कहूंगा कि पंचायतों का गठन तो जिस दिन मनुष्य ने झुंडों में रहना शुरू कर दिया था उसी दिन पंचायतें बननी शुरू हो गई थी। और पंचायत का मुख्य धंधा ये था कि जो भी पीड़ित था, चाहे वो सामाजिक पीड़ित हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, न्यायिक हो, नैतिक हो, किसी प्रकार का भी अगर किसी को उत्पीड़न होता है तो पंचायत और खाप उसके साथ खड़ी होकर के उसका दुख निवारण किया करती थी। ये थी खापें। आपने ये भी सुना होगा, मेरे बहुत से बुद्धिजीवी और बड़े बड़े सरदार बैठे हैं, कि कई बार एक खाप किसी निर्णय में को करने में असमर्थ हो जाती है, तो हमने ये भी देखा कि दूसरी खापों ने चिट्ठी पार के और उस खाप की समस्या को हल किया है। अब हमारी खाप की बात ले लो। जिस खाप ने स्वयं आकर के इस बुढ़ाड़ा खाप के गांव की कमेटी का गठन किया और ये कहा कि जो भी बुढ़ाड़ा धरना कमेटी निर्णय लेगी हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं और एक कदम आगे बढ़ करके आपका साथ देंगे। उसी ने 18 तारीख को यहाँ सर्व खाप बुला करके और यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली की। उन्हीं की सलाह से ये निर्णय लिया गया कि भाई 6 तारीख को एक महाप्रदर्शन किया जाए, एक रैली निकाली जाए ताकि प्रशासन की और सरकार की आंख खुले और प्रशासन और सरकार इस निर्मम हत्याओं के बारे में कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाए। कितनी शर्म की बात है कि 5 तारीख को वही लोग जो ये कहते आ रहे थे कि 6 के धरने को हमने, 6 के प्रदर्शन को हमने बहुत मजबूत बनाना है, घर घर जाके उन्होंने प्रचार भी किया, लोगों का आह्वान भी किया। दूसरी हमारी नजदीकी जैसे सत्रोल खाप है, इनका हमें हमेशा सहयोग मिलता है, पुनिया खाप का हमें हमेशा
सहयोग मिलता है। रोगी खाप है, हमारे साथ हमेशा खड़ी रहती है। इनका सबके सामने 6 तारीख के प्रदर्शन को कामयाब करने का हमने आह्वान किया, लेकिन वही लोग 5 तारीख को निर्णय लेते हैं कि धरना उठा दिया है। जब धरना चलाने की पूरी जिम्मेवारी बुडाला के गांव के धरना कमेटी को दी गई है, तो धरना उठाने वाली 12 खाप कौन होती है? धरना उठाओ, बिठाओ, कोई निर्णय लो, ये काम खाप का नहीं था, बुडाला की धरना कमेटी का था। लेकिन उन्होंने अनाधिकृत चेष्टा कर करके उस धरने को फेल करने के लिए, उस प्रदर्शन को फेल करने के लिए, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं प्रशासन का, सरकार का या किसी भी तरह का उनके ऊपर दबाव आया है, और दबाव आकर के वो एक तरह से उन्होंने अपनी नैतिकता को बेचा और धरने को उठाने का काम किया। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी? उस घर को कैसे सुधारा जा सकता है? जिस खेत को बाढ़ खान लग जाओ, उस खेत के नुकसान नहीं कर सकता कोई भी। तो हमारी खाप ने तो भाई इस धरने को कमजोर करने के लिए, इस कमेटी के आंखों काटने के लिए और इस निर्मम हत्या को एक तरह से इग्नोर करवाने के लिए, सरकार के दिमाग से निकालने के लिए जो घिनौना कार्य किया है, इसकी भी निंदा होनी चाहिए। खाप तो दुखी के साथ खड़ी होने वाली है। और फिर मैंने एक बात और सुनी, उन्होंने यही बात को खत्म नहीं किया कि वह धरना उठा लिया, उन्होंने गांव गांव जाकर के ये प्रचार भी किया कि वह 6 तारीख के धरने में शामिल नहीं होना है। 6 तारीख का धरना समाप्त हो गया है। बुडाला गांव एक नहीं है, एक तो भाई भगवान पे भी कोरी हुए। आपने सुना होगा कि हरिश्चंद्र जी के पुण्य प्रताप के कारण समस्त काशी को स्वर्ग में जिंदा जाने का आदेश हो गया था भगवान विष्णु की तरफ से। और जब देवयान वहां आए और यह आह्वान किया गया, भाई जिंदा आपने स्वर्ग में लेकर के ये देवयान जाएंगे, तो कई लोग तो उन यानों में से भी कूद के थे, बेहाली कर लेके जाओगे। जब ये जनता स्वर्ग में जाने के लिए 100% तैयार नहीं हो सकती, तो किसी आंदोलन के लिए, किसी विवाद के लिए, किसी भाईचारे के लिए भी मैं समझता हूं कि असंभव नहीं तो कठिन जरूर है कि सारे एक हो जाए। अपनी विचारधारा होती है, कोई मेरे से नाराज बैठा है, कोई इनसे नाराज बैठा है। अभी डीओ साहब कह रहे थे, ये कह रहे तो इलेक्शन लड़के मंत्री बनना चाहे है। भाई अच्छी बात है, जब हमारा भाई एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, सरकार में मंत्री बन जाए, तो अपना बैठने की जरूरत बन थी। इनने जाके कंधे या आप लड़े, तो ये भी कोई बुराई नहीं है। डीओ साहब, मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर मौका मिला तो भाई इस तरह के बुद्धिजीवी तो आदमी को हम आगे निकालने का भी काम करेंगे। हमने इनको नहीं कहते भाई इलेक्शन को लड़ा, इलेक्शन भी लड़ेंगे अगर जरूरत पड़ी तो इस तरह से इस भाईचारा को जो एक करने की पुनिया साहब ने बात कही थी, शायद आपका भी, ये मेरे भाई और दूसरे बैठे हैं, उनका भी पेटा भर गया होगा। भाई जो कार्य सुनते ने तो जगा दे, जो जागते हैं सुनते हैं, उसने कोई जगह कह गए। महाराज तो जागते सुनते हैं, जागते सुनते। रामफल जी ने कहा भाई भाईचारा तोड़ा बैठा है, सरदारी अपने घर सुनती है। जो घर सुनती है नहीं, वो हमारी सरदारी को नहीं। और हाथ खड़े करके कह दो बहुत सरदारी का हम कोई समर्थन नहीं करते। और जितने भी पंचायती सरदार आए हुए हैं, उनसे एक बात और कहना चाहूं, आरे भी उनका पेटा नहीं भरा भाई घर घर जाके 6 तारीख का धरना फेल करने के। उनने खापों में भी ये कहा है कि जब तक हम नहीं बुलावा तुमने आना नहीं है। और कई एक खाप सरदारों की ऐसी बात भी आई, भाई खाप ने खाप बुलावेगी, काम ने काम बुलाओगा, भाई ने भाई बुलाओगा। भाई खापे किसी की मुताज को नहीं। खाप का निर्माण खाप के लिए नहीं होता, खाप का निर्माण वहां रहने वाले समाज के लिए होता है कि उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और आज जब हमारे 2 आदमी मर रहे हैं और पूरा बुडाला गांव जो है दहशत में है, घबराहट में है, दुख में है, तो ऐसी घड़ी में मैं तो तमाम हरियाणा खापों से निवेदन करना चाहता हूं कि बुडाला खाप की धरना कमेटी के ऊपर आपने बढ़ चढ़ करके यहाँ
देना चाहिए और बढ़ चढ़ करके इनका सहयोग भी देना चाहिए। ये मेरा नैतिक सुझाव है सभी खापों को। जो ये कह रहे हैं ना खाप लाओगी तो आओगे, अगर वो खापा के लिए आने के लिए तैयार है तो वो भी खाप सरकार किसी काम का नहीं है, उसको भी खाप से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि वो भाई समाज की सेवा के लिए प्रधान बना था, वो राष्ट्रपति को नहीं। अब कानून के का जो भी वो आएगा बिल आएगा उसके ऊपर उसने मोहर लगानी है। जब वो अपने पद से भ्रष्ट होता है तो हमें से प्रधान की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अब रही साथियों इस मर्डर की बात तो बहुत होगी। सरकार क्यों नहीं मतलब हमारा सहयोग कर रही? तो ये हमारी कहीं न कहीं कमजोर नस है जिसको सरकार ने पकड़ के रख रखा है। जब तक हमने उस कमजोर नस का बाईपास सर्जरी नहीं कराएंगे ना, तब तक हमारा ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा। तो इसकी बाईपास सर्जरी कर दो और सरकार को ये बता दो कि वो 5-4 आदमी जो अपने आप को खाप सरदार बोले हैं उनका हाथ में कुछ नहीं, मामला तो इन लोगों के हाथ में है जो पंडाल में बैठे हैं, जो मंच के सामने विराजमान है। जब ये बात सरकार के पूरी समझ में आ जाएगी तो सरकार तो 1 मिनट में, प्रजातंत्र जो है वो हथियारों से नहीं चलता, जनमत से चलता है। और जब जनमत को सरकार खोती हुई नजर आएगी तो उसकी क्या ताकत है, वो आपके पास नहीं आओगा। सरकार ने तो चल के आना पड़ेगा। और जिस प्रकार की नीति पर मैं प्रशासन को और सरकार को एक बात और कहना चाहूं कि जिस नीति पर प्रशासन और सरकार चल रही है, इस नीति पर गणेश राज को चल है। एक दिन इस देश में बगावत होगी और वो बगावत मिलिट्री और पुलिस में भी होगी। और शेख हसीना की तरह से जुगरवा बांग्लादेश का आगे बैठी है ना अपना सिर छुपाए हुए, एक दिन इसने प्रशासन ये जो बड़े बड़े चौधरी है ना जो देश में उंगली के ऊपर नचा रहे हैं, इनने इसी प्रकार से किसी पड़ोस के देश में जाके शरण लेनी होगी। ये भी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और उस प्रशासन को बताना चाहता हूँ, सरकार को बताना चाहता हूँ कि भाई कोई भी देश हो, धर्म हो, काम हो, भाईचारा हो, वो नियम पर चलता है। जब नियम को तोड़ दिया जाओ तो फिर वो बात जारी करती। अब संविधान एक और भेदभाव अलग अलग। मिर्जपुर के अंदर 103 आदमी गिरफ्तार हुए, कोई सबूत नहीं, कोई बरामदगी नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई तेल की डिब्बी नहीं, माचिस की तिल्ली चाहिए नहीं। किसी ने यह कह दिया कि लीलू था, लीलू है गिरफ्तार। किसी ने कह दिया राजकुमार था, वो है गिरफ्तार। उसी के ऊपर 302। और अब ये जो लोग मास्टरमाइंड की बात कर रहे हैं, उन लड़कों के माँ बाप की बात कर रहे हैं, वो पूर्ण तरह से इसके अंदर शामिल होते हुए भी जब यू देश रूप के मान लग रहा है, अगर यू मास्टरमाइंड है और ये इसके माँ बाप है जो साजिश करता है, लेकिन फिर भी प्रशासन उनको साजिश करता मानने के लिए तैयार नहीं। इससे बड़ी नपुंसकता इस सरकार की और इस प्रशासन की ओर की हो सके है। ये तो नपुंसक है, इनने कोई चिंता नहीं। कुर्सी चाहिए, कुर्सी बचाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो न्याय प्राप्त करने के लिए सबसे पहला रास्ता है शांति। कई मेरे भाइयों ने, नौजवान साथियों ने जो बड़े क्रांतिकारी विचार दिए, भाई मरो मारो, ये करो वो करो, मरने मारने से न्याय नहीं मिला करता। जो शांति होती है ना और एकता होती है, सच्चाई होती है, सच्चाई, एकता और भाईचारा कभी आता नहीं। अगर आप सारे के सारे बुढ़ाना गांव के साथ खड़े हैं और सरकार ने तो एक दिन आपके सामने झुकना पड़ेगा। एक बात और आएगी, मेरे चरण सिंह जी ने कहा, मैं उस बात की तारीफ करता हूं कि भाई हमने किसी अधिकारी का एसआईटी के लिए नाम नहीं लेना चाहिए, ये सही है। अगर हम उसका नाम ले लेते हैं और वो एसआईटी का गठन करके जांच कर लेता है तो फिर हम उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। हमने किसी अधिकारी से, मैं प्रेस वाले मेरे भाई खड़े हैं, बहुत ही आदरणीय हैं मान साहब, और दूसरे मेरे जितने साथी खड़े हैं, इन्होंने बड़ा योगदान दिया है। जब भी इस धरती के ऊपर संकट आया है तो मैं सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का भी
अपने हृदय की गहराई से सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ कि इन्होंने हमेशा हमारा बल दिया है, सच्चाई को उजागर किया, अखबार के माध्यम से जो है प्रशासन किया, खोलने का काम किया। तो सभी भाइयों के लिए, इनके लिए भी हम नतमस्तकों को सलाम करते हैं। तो साथियों, इस तरह से जो प्रशासन की बात है या न्याय की बात है, जो भी है वो हमने एकजुट होकर के और इस धरना कमेटी के साथ मिलकर के जब हम कदम से कदम बढ़ाएंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। और ये सफलता इन प्रशासन के अधिकारियों को मिले या सरकार को मिलेगी। एक मेरा भाई ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि हमने मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। ये सारी बातें तो अभी जिस प्रकार से हमारे अध्यक्ष जी और हमारे भाई संदीप जी जो संचालक हैं वो बता रहे थे कि जब वक्ताओं के वाणी विराम ले लेगी उसके बाद हर गांव से आए हुए एक एक दो आदमी को एक निर्णायक मंडल बनाया जाएगा। वो अलग बैठ करके इस सारी बात के ऊपर फैसला लेगी कि भाई हमने आगे की क्या रणनीति अपनानी है, हमने आर पार की लड़ाई लड़नी है, हमने रैली करनी है, हमने प्रदर्शन करना है, हमने सीएम से मिलना है, कुछ भी करना है। वो सारे ये धरना कमेटी जो है आपके ऊपर सौंपती है, इसलिए आपको आज बुलाया गया है। पत्रकार साथियों को मैं एक बात बताना चाहूँ, ये सोचेंगे भाई 18 तारीख ने तो बहुत बड़ा जमघट था, वहां तक लोग नहीं लौट रहे थे, आप तो गिनती के हैं। हमने आज सिर्फ सरदारी को बुलाया है, आम आदमी को। मेरे दधौरी बड़ा गांव है, हमारा बड़ा गांव दधौरी, वहां से 2 बसें उन्होंने कर रखी थी, बरकेला ने 200 आदमी आने थे। हमने हाथ जोड़ के अपील करी कि भाई ना 200 आदमी नहीं, 20 आदमी 10 आदमी आ जाओ, शाने आदमी आ जाओ, बैठ के काम करिए। इसी प्रकार से दूसरे गांव में भी एक आह्वान के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में आने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन हमने भाई आज सिर्फ सरदारी बुलाई है और सरदारी ही बैठ करके कोई निर्णय लेगी। और जो वो निर्णय लेगी, मैं इस धरना कमेटी की तरफ से आपको आश्वासन दिलाता हूं कि जो आप आदेश दोगे, अगर ये कहोगे भाई धरना फजूल है, इसको उठा लो, तो आज उठा करके ये सारा सौदा लपेट के रख देंगे और घर चले जाएंगे। आगे का जो भी आप मार्गदर्शन करेंगे उसके ऊपर चलेंगे। आप सभी यहाँ आए, सभी ने सहयोग दिया, सभी ने अपने अपने अमूल्य सुझाव दिए, अपना मार्गदर्शन दिया, उसके लिए सभी खास सरकारों को, सभी भाईचारे को, सभी मातृशक्ति को और सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं को और हमारी जो अध्यक्ष जी हैं उन सब का पुनः मैं अभिनंदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। कोई भूल चूक होगी हो, गलती होगी हो और आवेश में कुछ गलत निकल गया और जो किसी के ठेस लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आपका पुनः